पति मुस्कुराता हुआ अपने मोबाइल पर उंगलियां दौड़ा रहा था, जैसे उसी स्क्रीन में उसकी पूरी दुनिया बसती हो। पत्नी कुछ देर तक उसके पास बैठी रही, खामोश थी। आदत सी बन गई थी यह। जब वो अपने पति से कुछ कहती तो जवाब बस हाँ, हूँ या दो चार नपे तुले शब्दों में मिलता। आज हिम्मत करके उसने पूछ लिया, किससे चैटिंग कर रहे हो? पति ने बिना आंख उठाए कहा, फेसबुक फ्रेंड से। पत्नी ने फिर पूछा, कभी मिले हैं उससे? नहीं। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए पति हंस दिया। और क्या करूं, बातें मज़ेदार होती हैं। पत्नी कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, फेसबुक पर आपकी महिला मित्र भी तो होगी। पति ने मुस्कुराते हुए हूँ कहा। फिर उंगलियों का खेल फिर से शुरू हो गया। पत्नी के मन में अनकहे प्रश्नों का तूफान था। वह बोली, उनसे भी यूं ही मुस्कुरा कर बातें करते हो? क्या आपको सबको भली भांति जानते भी हो? पति बोला, जानता तो नहीं, पर रोज बातों बातों में अपनापन सा महसूस होता है। हंसी अपने आप आ जाती है। पत्नी मंद स्वर में बुदबुदाई और पास बैठी पत्नी पराई लगने लगी है। पति को उसकी बात सुनाई ही नहीं देती। वह बोला, अभी मज़ेदार टॉपिक चल रहा है, तुम क्या कर रही हो? दोबारा बोलो। वह पत्नी को देख रहा था, पर वास्तव में देख नहीं रहा था। पत्नी गहरी नज़र से उसे देखती रही और धीरे से बोली, सुनो, मेरी भी एक इच्छा पूरी करोगे? पति ने मोबाइल रोकते हुए बोला, अब तक कौन सी इच्छा तुम्हारी अधूरी छोड़ी है? बोलो, क्या चाहिए? पत्नी ने भीगी आंखों से बोला, एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। पति चौंक गया। बस इतनी सी बात? ले दूंगा, पर क्यों चाहिए? पत्नी ने कांपती आवाज़ में उत्तर दिया, ताकि चैटिंग के जरिए तुम मुझसे भी खुलकर बातें कर सको। पति कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। पत्नी मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपा उसका हंसता चेहरा पहली बार धीमा हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिसके साथ वह जीवन बिता रहा है वही उसके ध्यान के लिए तरस गई है। जिसे वह सबसे करीब समझता था वह उसे दूर जा खड़ा हुआ था, सिर्फ कुछ डिजिटल लोगों के कारण, जिनसे ना तो कोई रिश्ता था ना कोई भविष्य। आज उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा, पर जो कहा वो उसकी चुप्पी से कहीं ज़्यादा गहरा था। वो समझ गया था कि डिजिटल दुनिया में डूबकर वो अपने वास्तविक दुनिया भूल गया था। वह दुनिया जिसमें उसकी पत्नी थी, उसका परिवार था, उसका अपना जीवन था, आज वह दौर डिजिटल है, सुविधाजनक है, लेकिन इसी सुविधा से इंसान को इतना व्यस्त कर दिया है कि वह अपनी निजी जिंदगी के समय भी नहीं दे पाता। मोबाइल बातें करा सकता है, पर मन नहीं समझ सकता। चैटिंग मुस्कुराहट दे सकती है, पर अपनापन नहीं। पत्नी की आंखें कह रही थी, बहुत सी महिलाएं इसलिए अकेले महसूस करती हैं क्योंकि उनके पति के पास उनके लिए समय नहीं होता, ना उन्हें सुनने का ना समझने का। ऐसे में मन एक साथी ढूंढता है, कोई जो उनकी बातें सुने, उनकी भावनाओं को समझे, उनके अकेलेपन को महसूस कर सके। यह गलत नहीं है, यह एक इंसानी ज़रूरत है, अपनापन पाने की, सुने जाने की, महसूस किए जाने की। गलती तब है जब पति अपनी पत्नी को इस कदर अकेला कर दे कि वह अपने ही घर में पराई बन जाए। और औरत का अधिकार है कि वह खुलकर जी सके, महसूस करे कि वह महत्वपूर्ण है, उसे भी प्यार और ध्यान मिलता है। पति ने धीरे से अपना मोबाइल नीचे रखा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के बोला, माफ़ करना, शायद मैं तुमसे दूर होता जा रहा था, पर अब नहीं। पत्नी की आंखों में चमक थी, क्योंकि वह सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि अपना पति भी वापस पा रही थी। तो दोस्तों, डिजिटल दुनिया चाहे जितनी बड़ी हो जाए, पर असली रिश्ते स्क्रीन पर नहीं, दिलों में बसते हैं। इसलिए पहले अपने घर वालों को, अपने रिश्तों को समय दो, क्योंकि मोबाइल महत्वपूर्ण हो सकता है, पर परिवार उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।